पहली बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक देश के सबसे बड़े कोर्ट ने बिहार के शराबबंदी और आबकारी अधिनियम से जुड़े एक और मामले की सुनवाई की है। इसके तहत आने वाले मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों को इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया नहीं कराने पर नाराजगी जाहिर की गई है। इस बारे में कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार से कहा, आपने साल 2016 में कानून पारित किया और अब 7 साल बीतने के बावजूद आप विशेष अदालतें गठित करने के लिए अब भी जमीन देख रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इस कानून के तहत दर्ज मामलों के सभी आरोपियों को जमानत दे दें। दोस्तों, कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जैसा कि आप जानते हैं, बिहार वो राज्य है जहाँ पे शराबबंदी है, यानी कि ना तो यहाँ पे शराब को बेचा जा सकता है और न ही पिया जा सकता है, और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सजा दी जाती है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जाहिर बात है, शराब पीने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे में काफी लोगों की गिरफ्तारी होती है। तो जब बिहार में शराबबंदी का कानून लाया गया, उस समय ये भी तय किया गया था कि इसके जो भी आरोपी होंगे, यानी कि शराब पीते हुए जो भी लोग पकड़े जाएंगे, उनको एक खास अदालत में पेश किया जाएगा। हालांकि अब 7 साल बीतने के बावजूद भी उन विशेष अदालतों को पूरी तरह से नहीं बनाया गया है कि वहाँ पे सुनवाई हो सके। इसी की वजह से देश के सबसे बड़े कोर्ट ने बिहार सरकार को ये खरी खोटी बातें सुनाई है और कहा है कि आप कहें तो हम इस मामले के सभी आरोपियों को जमानत दे देते हैं, और आखिर 7 साल से जो विशेष अदालतें बनानी है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मुहैया आखिर क्यों नहीं करवाया गया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है खूब चालान कटने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पिछले 5 सालों में शिमला जिले में सड़क दुर्घटनाओं में और जान गंवाने वालों के आंकड़ों में 30% की कमी आई है। बताया गया है शिमला में ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि सड़क यातायात उल्लंघन के लिए काटे गए चालानों को इसके समाधान के रूप में देखा जा रहा है। बताया गया पुलिस अधिकारियों ने पीटीआई को इस बारे में जानकारी दी है कि 2022 में शिमला में 354 दुर्घटनाओं में 167 लोगों की जान गई है, जबकि 2018 में 526 दुर्घटनाओं में 245 लोगों की जान गई थी। तो दोस्तों, साफ तौर पे देखा जा सकता है कि दुर्घटना का आंकड़ा और जान गंवाने वालों का आंकड़ा काफी ज्यादा कम हो गया है। पुलिस विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक इसी अवधि के दौरान, यानी कि जिस अवधि में एक्सीडेंट कम हुए हैं, उन्हीं अवधि के दौरान जारी किए गए चालानों की संख्या में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी आई है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो शिमला में बहुत सारे लोगों का चालान काटा गया है, जो भी लोग ट्रैफिक के नियम को तोड़ते हैं, और इतना ज्यादा चालान काटा गया, लोगों पे इतना जुर्माना लगाया गया कि बहुत सारे लोग इसकी वजह से सुधर गए हैं और इसकी वजह से एक्सीडेंट के मामले कम हो गए हैं, और एक्सीडेंट कम हो रहे हैं तो जान गंवाने वालों का आंकड़ा ऑटोमेटिक कम हो गया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा के विक्रम क्रेडिट कार्ड को लेकर। जानकारी के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने गणतंत्र दिवस के मौके पर एक खास क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसे विक्रम नाम दिया गया है। बताया गया ये कार्ड देश की सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस कर्मियों को समर्पित है। जानकारी के मुताबिक इस कार्ड को उन सभी मर्चेंट आउटलेट या ऑनलाइन वेबसाइट पर इस्तेमाल किया जा सकता है जो रुपे कार्ड को स्वीकार करते हैं। बताया गया ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री कार्ड है। अब दोस्तों, कार्ड के फीचर तो बहुत सारे बताए गए हैं, इसी की वजह से अच्छा यही रहेगा कि आप कार्ड की ज्यादा जानकारी लेने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर जा सकते हैं या नजदीकी ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान में बिजली गुल होने को लेकर। दोस्तों, महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने अब बिजली संकट खड़ा हो गया है। पड़ोसी मुल्क में बीते सोमवार को बड़ा पावर कट हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जैसे शहर अंधेरे में डूब गए। इसके बारे में वहाँ के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि नेशनल ग्रिड सुबह 7:34 पे डाउन हो गया। इसके चलते पावर सिस्टम फेल हो गया। मंत्रालय ने ये भी कहा कि सिस्टम को सुधारने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो बिजली के सिस्टम में खराबी आने की वजह से पाकिस्तान के जो बड़े बड़े और मेन शहर हैं, यहाँ तक कि वहाँ की राजधानी, उन सभी जगहों पे अंधेरा छा गया। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है नॉर्वे को लेकर। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, नॉर्वे दुनिया की एक ऐसी जगह है जहाँ पे लगभग 50 दिन तक सूरज नहीं निकलता है। वहीं नॉर्वे का जो तापमान है वो -25 डिग्री तक चला जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी स्कूल बंद नहीं होते हैं, यानी कि -25 डिग्री में भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। इसी की वजह से दोस्तों, नॉर्वे के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ के लोग जिंदा दिली से जिंदगी को जीते हैं और इतनी ज्यादा ठंड होने के बावजूद भी लगभग उन सभी कामों को अंजाम देते हैं जिस काम को हम आम मौसम में करते हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है दिग्विजय के नए बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीते सोमवार को 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कहा है कि सरकार ने अब तक सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं दिया है। केंद्र सरकार सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करती है कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन सबूत कुछ नहीं है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर भी प्रधानमंत्री को घेरा। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि पुलवामा हमले के समय सीआरपीएफ के अफसरों ने कहा था कि जवानों को एयरक्राफ्ट यानी कि हवाई जहाज से मूवमेंट कराया जाए, पर प्रधानमंत्री नहीं माने। वैसे दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सन 2019 में पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और बाद में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि दोस्तों, इस हमले को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए उनकी गलती निकालने की कोशिश की है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है सरकारी नौकरी की वजह से बेटी फेंकने को लेकर। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के बीकानेर में 5 महीने की बच्ची को नहर में फेंकने का मामला सामने आया है। मासूम को किसी और ने नहीं बल्कि उसके माँ बाप ने फेंका था। ज्यादा परेशान करने वाली बात
बात यह है कि ये जघन्य अपराध उसके माता पिता ने अपनी सरकारी नौकरी बचाने के लिए किया। बताया गया संविदा पे मिली सरकारी नौकरी में परेशानी से बचने के लिए पिता झंवर लाल ने बेटी अंशिका उर्फ अंशु को मार दिया। पुलिस ने अब आरोपी माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के पिता झंवर लाल को ये उम्मीद थी कि वो जल्द ही स्थायी हो जाएगा, यानी कि उसकी सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। बताया गया नौकरी की शर्त यही थी कि 2 से ज्यादा संतान नहीं होनी चाहिए। हालांकि एक बच्ची को नहर में फेंकने के बाद उसके 3 बच्चे हैं। हालांकि इनमें से एक बेटी को उसने बड़े भाई को गोद दे रखी है। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद बच्ची के बाप का कहना है कि दुर्घटनावश बच्ची नहर में गिर गई, यानी कि गलती से बच्ची नहर में गिर गई। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो झंवर लाल की 4 संतान थी। अब नौकरी में पक्का होने की शर्त ये थी कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तो एक बच्ची तो उसने अपने बड़े भाई को गोद दे दी थी, तब भी एक बच्ची ज्यादा हो रही थी। इसी की वजह से उसने सरकारी नौकरी को बचाने के लिए अपनी बच्ची को ही जान से मार दिया। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।